थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship of Father, worship of Father, worship of Father. Lord, Father, Lord, Father, Lord, Father, Lord. थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो वचन अभी एक्सप्लेन करने प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये वचन पूरी तरह संपन्न होने पाए। तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से हर एक यीशु विश्वासी, हर एक यीशु को मानने वाला सबको जो गहरा तरीका से एक यीशु विश्वासी को उद्धार खो सकता है, ये वचन का साथ मैं एक्सप्लेन करने पाऊँ। तेरी उपस्थिति से, तेरी निगरानी में, तेरी सहयोगिता में प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु तेरी वचन को मैं सही तरह दूसरे तक पहुंचाने पाऊँ। मैं चाहता हूँ प्रभु तेरी वचन को सही तरह दूसरे तक आत्मिक उन्नति को करवाने पाऊँ प्रभु जी। तो आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। तो आज जो टॉपिक में बात होगी वो गहरा तरीका से एक गहरा चैप्टर, गहरा पॉइंट में बताऊंगा, जिस गहरा पॉइंट का द्वारा आप एक विश्वासी, मैं एक विश्वासी, यीशु को विश्वास करना वाला कहीं से भी क्यों ना हो, वो इंडिया में हो, इंडिया का बाहर हो, कहीं से भी क्यों ना हो, ये गहरा तरह का जो पॉइंट है, ये गहरा पॉइंट को द्वारा, गहरा पॉइंट को अगर नहीं माना, नहीं अपनाया, नहीं वचनों का द्वारा अपने ज़िंदगी चला, या कोई पास्टर नहीं चलाया, कोई पास्टर दूसरे को नहीं सिखाया, और कोई पास्टर इस वचन का द्वारा अपने ज़िंदगी को नहीं निभाया, जो कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया, जो कि बाइबल में लिखा गया है, वो अगर नहीं किया, वो भी यीशु में विश्वास करने का बाद भी उद्धार खो सकता है। यीशु का साथ चलने का बाद भी विश्वास खो सकता है, उद्धार खो सकता है। तो ये चीज़ आज वचन का साथ मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरी तरह आपको निचोड़, पूरी तरह आपको कंसेप्ट का साथ खुलासा देने पाऊँ। तो एक एक वचन में हम चलेंगे, एक एक वचन का द्वारा हम खुलासा करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है, गहरा तरीका से आपका उद्धार खो सकता है। चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई ऑनलाइन टीचर हो, चाहे मुझ जैसा कोई ऑनलाइन टीचर हो, या कोई चार चलाने वाला हो, दास हो, दासी हो, म्यूजिशियन हो, जो वर्शिप करते हो, गीत गाते हो, सबके लिए प्रभु परमेश्वर, यीशु विश्वासी सबके लिए कह रहा है परमेश्वर वचन में। ये वचन आपको देखना है और समझना है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, और इसको अपने अंदर डालना है, और अपने अंदर डाल को अपने हर एक समय आपको इस वचन का द्वारा अपने ज़िंदगी को चलाना है। तभी आप सही तरह प्रभु का वचन में चल पाओगे। तो आत्मिक बातें हैं, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा, पूरी गहरा पॉइंट को आप सही तरह कंप्लीट एक एक वचन के साथ मिलाइए और देखिए। इसका द्वारा मैं चाहता हूँ आज पवित्र आत्मा आपका मन को खोले, पवित्र आत्मा आप गलत शिक्षा से बाहर निकाल को आने पाए, पवित्र आत्मा का मदद से आप सबको हृदय को तोड़े। मैं चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु जो गलत शिक्षा आज हो रही है उससे हर एक तेरी दासी को, हर एक विश्वासी को प्रभु बचा ले, और सही और सटीक जो बाइबल की शिक्षा है उसमें सबको नजर देने प्रभु प्रयास कराए प्रभु। तो एक एक वचन में हम चलेंगे। जो पहला वचन है, पहला जो ट्रैफिक है, पहला जो पॉइंट है, जो परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलता, जो परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलता है। मैं वचन भी देंगे आपका साथ साथ एक एक पॉइंट को वचन, उसका मतलब जो परमेश्वर का इच्छा पे नहीं चलता है, जो परमेश्वर का इच्छा पे चार्ज को नहीं चलाता है, जो परमेश्वर का बाइबल का शिक्षा से सही नहीं शिक्षा देता है, तो वो भी उसका उद्धार खो सकता है।
कैसे? देखो, मैं ये टोटल दुनिया की बात कर रहा हूँ। जितने यीशु को मानने वाला है, यीशु का प्रचार करने वाला है, जितने यीशु को जिंदगी दी है, जितने यीशु को साथ चलने वाला वादा किया था उद्धार पाने का टाइम में, तो ये सब के लिए वचन है जो परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलता है। आप कहोगे आप ये वचन ऐसा ही बनाया है, लेकिन आपका वचन नहीं, रेफरेंस देता हूँ, एक एक वचन देता हूँ उसका बाद। तो पहला है जो परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलते हैं। अभी आप पास्टर, बिशप, दास, दासी, जो कोई भी वीडियो को देखोगे, आप खुद सोचिए आप परमेश्वर का इच्छे पे चल रहे हो या नहीं। ये वचन आपको साबित करेगा। अगर नहीं चल रहे हो, आपका उद्धार खो सकते हो। देखो, मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उसमें से हर एक कोई स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो जो कोई कहता है हे प्रभु, हर एक कोई यीशु को मानने वाला हे प्रभु कहते जाता है मुंह में, लेकिन जबान में गलत काम कर रहा है, अपने ज़िंदगी में गलत शिक्षा दे रहा है, अपने ज़िंदगी को गलत मोड़ पे लेकर चल रहा है, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है। हर एक चीज़ में बताऊंगा, आज एक एक करके बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आज इसकी पूरी डिटेल्स में खुलासा करने पाऊँ। तो हे प्रभु बोलने वाला बहुत है। यहाँ साफ साफ लिखा है, क्या आप परमेश्वर का इच्छा पे चल रहे हो? ये बात को आपको समझना होगा। हे प्रभु कहने वाला हर एक कोई, उसमें चलने वाला हर एक कोई स्वर्ग का राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। परमेश्वर साफ साफ बता रहा है, ये वचन को ध्यान रखिए। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है, अर्थात जो परमेश्वर का इच्छा पे, मैं इसीलिए पहले पॉइंट बताया, जो परमेश्वर का इच्छा पर चलते हैं तो वही स्वर्ग का राज्य देख पाएगा। अगर जो नहीं चल रहा है उसको अगर उल्टा करे, जो नहीं चल रहा है हे प्रभु मुंह में तो कह रहा है, जवान से तो ले रहा है, अपने जिंदगी बाइबल का अनुसार नहीं चल रहा है, अपने वचन का अनुसार अपने जिंदगी को नहीं निभा रहा है, तो उसका उद्धार खो जाएगा। साफ साफ लिखा है। तो आप गलत फहमी में, गलत सोच में मत रहिए। कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई दास दासी अगर बताए जो हम तो यीशु को स्वीकार किया है, मैं स्वर्ग में जरूर जाएंगे, उसका मतलब आप ये नहीं है जितने चाहे दारू पी लो, जितने चाहे नशा कर लो, जितने चाहे गलत चीज बोलो, झूठ बोलो, ये नहीं है। तो परमेश्वर का इच्छा पे चलना है, तभी जाको आप वो भी अंत तक धीराज रखना है। वो भी इसी वचन का आधार में एक पॉइंट को मैं पूरा करता हूँ। जो स्वर्गीय पिता का, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है आप सब जानते हैं। परमेश्वर कौन सा मना किया है उसको नहीं करना है, कौन सा करने बताया, ये वचन करने बताया। तो ये वचन को सही शिक्षा लेना है आपको, और सही तरह इसको लेको चलना है। अर्थात आप अगर आप हो या मैं हूँ, अगर परमेश्वर का इच्छा पर नहीं है तो हम अपना उद्धार खो सकता है, आप अपना उद्धार खो सकते हो। दूसरा वचन भी दे रहा हूँ, 22:23, इसी में मत्ती 22:23 में लिखा है, कहते हैं परमेश्वर मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। किसको कभी नहीं जाना परमेश्वर कह रहा है? एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक बिशप को, एक चार्च चलाने वाला को, एक दास दासी को, एक म्यूजिशियन को, ये हर एक कोई को परमेश्वर कह रहा है, विश्वासी को कह रहा है, इसलिए निकल जाओ मेरे सामने से। इसलिए परमेश्वर धिक्कार दे रहा है, परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है, निकल जाओ। इसका मतलब क्या कर रहा है? तुम इस तरह अगर गलत काम करते जाओ और मुंह में भरे मैं प्रभु, मेरे प्रभु कहते जाओ, अच्छा गीत गाते जाओ, अच्छा चमत्कारी करते जाओ, तो ये लोग भी परमेश्वर का हाथ से छूटेगा नहीं, ये इसको भी न्याय करने वाला है परमेश्वर। तो ये लोग कौन है? ये लोग है पास्टर, मुझ जैसा ऑनलाइन स्पीकर, मुझ जैसा म्यूजिशियन, मुझ जैसा चार चलाने वाला, इस तरह प्रचारक को भी परमेश्वर
कह रहा है बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, बड़े बड़े मुर्दे जिंदे करने वाला, हर एक बड़े चर्च इंटरनेशनल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल तक नाम जिसका हो गया है पास्टर का, पिशाब का, जो भी कुछ भी कर लो, अगर इस पास्टर इस तरह अगर करे तो इसको भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है। जो भविष्यवाणी, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा निकालने वाले, भविष्यवाणी करने वाले और अद्भुत चमत्कार करने वाला ऐसा लोग तक को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। कह रहे नहीं पहचानता हूँ मैं तुम्हें। तभी आप समझ लो, आप अगर परमेश्वर का इच्छा पे हो, परमेश्वर का इच्छा अनुযাयी चर्च को चला रहे हो, परमेश्वर का इच्छा अनुযাयी बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हो तो सही है। अगर नहीं दे रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आपको कह रहा है आप निकाल जाओ, तुम्हें कभी भी नहीं जाना। तो आप यीशु में रहने का बाद भी आपको परमेश्वर कह रहा है, मैं यीशु में रहने का बाद भी परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तुम निकाल जाओ, तुम्हें कभी भी मैंने नहीं पहचाना। तो आपको ये समझना होगा, ये वचन से आपको हृदय को खोलना होगा। पहला वचन गया, पहला पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, जो कि मूर्ति पूजक है। इसमें लिखा है जो कि मूर्ति पूजक है, जो कि व्यभिचारी है और जो कि डरपोक है। ये तीनों का कॉन्सेप्ट एक वचन का द्वारा दे रहा हूँ। ये तीनों पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं एक वचन का द्वारा आपको समझाना चाहेंगे। इसका एक ही वचन है, कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 से 8 नंबर वचन। इसको पढ़ते हैं। जो जय पाए उन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन जय पाए? जो जय पाए लिखा है, जो जय पाए इन वस्तुओं का। किन वस्तुओं का? ये कौन सी वस्तु? नया यरूशलेम। कौन सी वस्तु? नया यरूशलेम। और जहाँ पे दिन रात परमेश्वर रहता है, परमेश्वर उसका मंदिर है और उसका रोशनी, उसका पानी, उसका हर चीज कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा जाएगा की बात बोल रहा है। जो जय पाए वही इन वस्तु की वारिस होगी और मैं उसका परमेश्वर होगा, मैं उसका परमेश्वर होगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो आप जो जय पाएगा, जो परमेश्वर का वचन में सही चलेगा, जो परमेश्वर का वचन को अपने जिंदगी को पूरी तरह ले चलेगा सही शिक्षा का साथ, तो सब कुछ करने के बाद सही शिक्षा का साथ ले चलेगा, वही यही वस्तु का जय पाए, इन वस्तु का वारिस होगा। तो हरेक कोई यीशु को मानने वाला इस वस्तु का नया यरूशलेम नहीं देखने को मिलेगा, नया यरूशलेम में रहने को नहीं मिलेगा। और ये सब वस्तु को वारिस वही होगा जो कि सही वचन का साथ सही जिंदगी को जिया है बाइबल की अनुसार, तो वही इस वस्तु का वारिस होगा। यहाँ लिखा है हर एक कोई नहीं होगा। यहाँ लिखा है जो जय पाए वही उन वस्तु की वारिस होगी। वह तो वस्तु कौन सी है? नया यरूशलेम, जहाँ पे आपको दिन रात परमेश्वर बोलो तो रहता है। परमेश्वर उसका मंदिर है और उसका रोशनी, उसका पानी, उसका सब कुछ, सब चीज, सब वहाँ कभी भी खत्म नहीं होगा। ये अनंत जीवन की बात हो रही है। तो परमेश्वर तभी कह रहा है वही मैं उसका परमेश्वर होगा, मैं उसका परमेश्वर हूँ और तभी वो मेरा पुत्र होगा। तो समझना होगा आपको। पर डरपोकों और व्यभिचारियों और घिनौनों काम करने वाला, मैं बताया ना, तीनों चारों पॉइंट जो है ये सब एक ही मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट में है। ये कि सारा कुछ एक लिखा है। और डरपोकों और व्यभिचारियों और घिनौनों काम करने वाला और अविश्वासियों और जादू टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग इसी झील में मिलेगा, इसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु की बात चल रही है। तो आप जितने भी विश्वासी को कह रहा है वचन, विश्वासी को समझा रहा है परमेश्वर, विश्वासी को दी है ये वचन, जो यीशु को मानने का बाद भी ये काम कर रहा है। कौन सा? इस मूर्ति पूजक बन गया यीशु को मानने का बाद भी, व्यभिचारी हो गया, व्यभिचारी जिंदगी जी रहा है। तीसरा जो डरपोक है, ये सब
कहाँ कहाँ ये जॉय नहीं पा सकता, ये जॉय नहीं पाएगा। और इसीलिए कह रहा है, ये डरपोकों, ये व्यभिचारियों, ये घिनौनों मूर्ति पूजो काम करने वालों, सब आप आग का झील या गंधक जो नरक कहता है, जो उसी में इसमें जलती रहती है, गंधक जहाँ हमेशा आग का झील में जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु की बात हो रही है। तो ये आपको समझना होगा, ये कौन कौन है, ये प्रभु नरक में किसको डालेगा प्रभु, ये बात को सुनो। एक पास्टर है इसमें, एक दास दासी है, एक मुझ जैसा ऑनलाइन प्रचारक है। ये प्रश्न उठता है, क्या उसने आप उद्धार खो दिया? बिल्कुल खो दिया, क्योंकि आप सत्य को जानने का बाद, आप यीशु को मानने का बाद भी अगर इस तरह गलत मूर्ति, यीशु को मानने का बाद भी मूर्ति पूजा कर रहे हो, यीशु को मानने का बाद भी ये शिक्षा दे रहे हो, यीशु को मानने वाला बात भी नशा कर रहे हो, तो आपको उद्धार 100% खो सकता है। ये परमेश्वर खुद कह रहा है। तो ये वचन को सही तरह लीजिए, सही तरह लीजिए। क्या उसने आपका पाप उद्धार खो दिया? खो दिया, हाँ, यस, खो दिया। क्योंकि ऐसे मूर्ति पर जो कैसे खो दिया? ऐसे ही खो दिया, मूर्ति पूजा बनकर, व्यभिचारी बनकर, घिनौनों काम कर को, झूठा समाचार प्रचार कर को, और चर्चों को गलत शिक्षा देकर, डरपोक जानकर ये सब कुछ खो बैठा। तो 1 से 5 नंबर 4 नंबर वचन तक मैं आपको बताया। तो पहला गया क्या? पहला, अगर आप परमेश्वर का इच्छा पर नहीं है, आप भी आपका उद्धार खो सकते हो। दूसरा, वे जो मूर्ति पूजक, विश्वासी होकर मूर्ति पूजक, ये सब विश्वासी को कह रहा है, तो चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे मुझ जैसा ऑनलाइन टीचर क्यों ना हो, जो मूर्ति पूजक है, जो व्यभिचारी है, जो डरपोक है। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर वचन को हम 5 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे, जो अभी अपवित्रता का जीवन जीते हैं। तो आप यीशु को मानने का बाद अगर अपवित्रता का जिंदगी जी रहे हो, आप यीशु को मानने का बाद आप गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, गलत चीज़ को सिखा रहे हो, गलत चीज़ को लेकर आप चल रहे हो, तो आप भी आपका उद्धार खो सकते हो। कहाँ लिखा है? जो इब्रानियों का 12:14 में देखिए, सबसे मेल मिलाप रखने, पहले कह रहा है सबसे मेल, आप जितने भी सबसे मेल मिलाप रखनो, ये रखने यहाँ लिखा है। तो सबसे मेल मिलाप रखने, तो आप जितने भी सब मेल मिलाप सबसे रख लो, और उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो आप सबसे मेल मिलाप रखने से भी कोई मतलब नहीं है। आप सबसे मेल मिलाप रखो, ये सही है, ये पॉइंट सही है, लेकिन उस पवित्रता का अगर खोजी आप नहीं हो, पास्टर आप नहीं हो, दास दासी आप नहीं हो, मुझ जैसा प्रचारक, आज पवित्रता का जिंदगी आप अगर नहीं जी रहे हो और प्रचार करे जा रहे हो, तो आप भी उद्धार आपका खो सकते हो, ये उद्धार आपका खो सकते हो। इतनी गहरी पॉइंट परमेश्वर बता रहा है। आज पवित्र आत्मा का मदद से मैं चाहता हूँ आपका हृदय खोले, आप गलत शिक्षा से बाहर आने पाओ, वचन का साथ आप अपने जिंदगी को जीने पाओ। तो इसका मतलब आपको पवित्रता का जिंदगी जीना है। यीशु को अपनाने का बाद, बपतिस्मा लेने का बाद, चर्च जाने का बाद, प्रभु भज तो ले रहे हो, बपतिस्मा तो आपका हो गया, हर एक समय तो प्रभु का भजन गीत कर रहे हो, लेकिन अगर पवित्रता का जिंदगी नहीं जी रहे हो, एक चीज के लिए आपका उद्धार खो सकता है। 6 नंबर 6वां पॉइंट जो है, पैसे की लालची, ये भी अपना उद्धार खोएंगे। पैसे की लालची ये भी अपना उद्धार खोएंगे। ये कहाँ लिखा है? मत्ती का किताब 19:23 में, मत्ती का किताब 19:23 में देखिए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है।
तो ये कौन सी विश्वासी है, ये कौन सी लोग है, ये कौन सी लालसी मनुष्य है जो कि प्रभु ने उसको इस तरह कह रहा है। ये भी विश्वासी है, ये भी यीशु को मानने वाला है, ये भी यीशु का मान को चार्ज को चला रहा होगा। ये ईसा लोग को भी कह रहा है जो पैसा की लालसी है, जो परमेश्वर को ले को चल रहा है, लेकिन 2 बीच 3 बीच की घर होना चाहिए, उसको गाड़ी होना चाहिए, पैसा का लालच होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। ये लालची जो है, ये व्यक्ति जो भी व्यक्ति है, इसको भी परमेश्वर कह रहा है तेरा तुझे भी ये उद्धार तू भी खो सकता है, आप भी उद्धार खो सकते हो। तो देख लीजिए पहला तिमोथियो 6 का 9 में भी लिखा है, जो धनी होना चाहते हैं। देखो ये कौन ये धनी होना चाहता है, और ये विश्वासी है, ये पास्टर है, बिशप है, दास दासी है, ऑनलाइन प्रचारक है, जो भी प्रभु को मानने वाला जो व्यक्ति जो धनी होना चाहता है, विश्वासी होकर भी कौन एक विश्वासी कौन है ये विश्वासी, एक पास्टर होगा, एक वार्शिप होगा, एक वार्शिप लीडर होगा, एक म्यूजिशियन होगा, एक चर्च को चलाने वाला होगा। चाहते हैं अगर इस तरह काम चाहते हैं, वो भी धनी होना चाहता है विश्वासी होकर, तो ऐसा लोग मसीह तो बन गया है, लेकिन ऐसा लोग मसीह को प्रभु को कि प्रभु ये कहता है, मसीह तो बन गया है लेकिन यीशु प्रभु ये कहता है, लेकिन पैसा का लालची पैसा का काम चलाता है, ब्याज पे पैसा चलाता है। तो ये कितना गलत है, ये आप सोचो। खुद वचन ही बता रहा है। तो वचन कह रहा है, पर जो धनी होना चाहते हैं, जो उसको वो ऐसा ही परीक्षा में और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश का समुद्र में डुबा देती है। ये विनाश का समुद्र क्या है? आग का झील है। आपको समझना जरूरी होगा। ये विनाश का कारण होगा आग का झील, जो कि नरक, दूसरी मृत्यु। तो आप खुद सोचिए, आपको किस तरह प्रभु में आने का बाद जिंदगी को जीना है, किस पवित्रता का जिंदगी जीना है, किस पैसा का लेको आपको कितना सख्त रहना है। हम क्यों इस तरह सख्त प्रचार करता हूँ? जो वचन कह रहा है मैं इसका बाहर बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ, और परमेश्वर कहता है मेरी वचन से ना घटाओ ना बढ़ाओ। तो हमें जो प्रचारक मुझे सुनते हो, जो प्रचारक आप सुनोगे, इन प्रचार का वचन का साथ मिला को दूसरे को भी सिखाइए और दूसरे को भी सुनाइए, क्योंकि आप अपना यीशु को रहने, यीशु में चलने का बाद भी, एक विश्वासी यीशु में आने का बाद संसार तो छोड़ दिया, संसार का हर एक एक्टिविटी काम को छोड़ दी, और हर मूर्ति पूजा छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दी, सब कुछ छोड़ने का बाद भी अगर पैसा का लालची रहा तो ये भी अपना उद्धार खो सकता है। तो आपको कितने सख्त रहना है। तो 7 नंबर पॉइंट गिनाएंगे मैं, जो नशा करता है, जो नशा करता है वो भी अपना उद्धार खो सकता है, जो नशा करता है वो भी अपना उद्धार खो सकता है। पहला करंथियों 6:10 लिखा है क्या? देखो, ना पियक्कड़ के परमेश्वर का राज्य में, ना पियक्कड़ परमेश्वर का राज्य में जाएगी, ना पियक्कड़ जाएगी, और ना जो भी बीड़ी सिगरेट गुटखा नशा करने वाला, गेंजा, जो भी नशा करने वाला व्यक्ति होगा, विश्वासी बनकर जो भी नशा करने वाला व्यक्ति होगा, ना पियक्कड़ स्वर्ग का राज्य में जा सकती है। इसका मतलब दारू पीते हो जो विश्वासी, नशा करते हो जो विश्वासी, जो पास्टर, जो बिशप, जो वार्शिप करने वाला, जो म्यूजिशियन, हर एक कोई को परमेश्वर का ये वचन कह रहा है, नशा करने वाला भी विश्वासी बनकर अगर नशा कर रहे हो तो आप भी अपना उद्धार खो सकते हो। तो 8 नंबर पॉइंट पे में चलेंगे, जो वचन में गड़बड़ी करता है, जो वचन में गड़बड़ी करता है। देखो, सब कुछ आप त्याग किया, नशा नहीं कर रहे हो, व्यभिचार नहीं कर रहे हो, सही वचन का द्वारा चल रहे हो, अगर सही तरह आप हर एक काम को कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट अगर नहीं सही तरह किया, मैं इसीलिए सख्त हूँ, इसलिए हूँ जो कि मेरा जो प्रचार होगा वचन का बाहर बिल्कुल नहीं
नहीं होगा। और मैं वचन का साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वचन जो है ना, आप मानते हो परमेश्वर का जीवित वचन है। आपका जिंदगी को बदल दिया है वचन ने, आपका जिंदगी को पूरी तरह ले को चलने का ये वचन है। ये आत्मिक बातें को आत्मिक अंदर से आपको लेना जरूरी है, और आपको आत्मिक दिख से लेना है। तो इसीलिए सब कुछ करने का बाद भी अगर मैं पहले बताया सही शिक्षा में नहीं आया, वचन को सही तरह पेश नहीं सिखाया, तो आप भी अपना उद्धार खो सकते हो। जो वचन में गड़बड़ी करता है ये भी फंसे। आज जितने भी जितने भी संस्था, आज जितने भी अदर संस्था से यीशु का प्रचार कर रहे हैं, आप सबके लिए मैं बता रहा हूँ, ये वचन को आप सही तरह सिखाइए और वचन को सही तरह दूसरे तक पहुंचाइए। क्योंकि वचन में अगर गड़बड़ी कर रहे हो, आप पास्टर होने का बाद भी, मुझ जैसा ऑनलाइन टीचर होने का बाद भी आप अपना उद्धार खो सकते हो। कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22:19 देखिए। और यदि कोई इस भविष्यवाणी पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसको जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल लेगा। अगर वचन में अगर गड़बड़ी आप कर रहे हो, वचन में अगर आप गलत शिक्षा दे रहे हो, तो आपका ये जीवन का पुस्तक में जो आपका नाम दर्ज हुआ था ये काट देंगे, ये भाग निकाल देंगे। परमेश्वर खुद कह रहा है। ये किसको कह रहा है? विश्वासी को कह रहा है। किसको कह रहा है? पास्टर क्या कह रहा है? किसको कह रहा है? मुझ जैसा ऑनलाइन प्रचारक को कह रहा है, दास दासी म्यूजिशियन सबको कह रहा है। तो आपको ये बात को, वचन को बहुत गहरी से लेना है, समझना भी होगा। तो आप उसका मतलब आप भी उद्धार खो सकते हो। जीवन का पुस्तक से नाम काट देगा। क्योंकि उसने क्या किया? उसने मूर्ति पूजा नहीं किया, उसने व्यभिचारी नहीं किया, उसने नेशा नहीं किया, उसने वचन को सही तरह नहीं लिया और वचन को सही कॉन्सेप्ट में नहीं सीखा, सही कॉन्सेप्ट में नहीं सिखाया। एक ही गलती है। मैं जब इसको तैयार कर रहा था, मैं प्रभु से ये कह रहा था, प्रभु से ये बोल रहा था, प्रभु तो सारा कुछ मैं संसार को त्यागा, तो संसार को त्याग दिया तेरे नाम से, मैं संसार को त्याग दिया और तेरे नाम से नेशा को छोड़ा, तेरे नाम से मैं पैसा का लालसी से मैं दूर हटा, तेरे नाम से हर एक सांसारिक काम से मैं दूर हटा। क्या ये गलती के वजह से आप मुझे नरक में डाल दोगे? आग मुझे अनंत आग में डाल दोगे? कहते यस, प्रभु कह रहा है यस, ये हम कर सकता हूँ, ये हम करेंगे। क्योंकि जो जीवित वचन है ये कभी मिस नहीं होगा, ये कभी फेल नहीं होगा, ये कभी भी ये करना। वचन दो धारी तलवार है, कहता है ना, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आप क्यों भूल गया? आप क्यों परमेश्वर को प्रेमी सब परमेश्वर को प्यार करते करते अच्छा समझा को चलने के लिए सिखाते हो? परमेश्वर प्रेमी है, ये सही है। परमेश्वर सबको प्यार दिया, ये सही है। परमेश्वर आपको अनुग्रह दिया, ये सही है। लेकिन परमेश्वर क्रोधी भी है, परमेश्वर क्रोधी भी है। परमेश्वर का क्रोध आप पर रह भी सकता है अगर परमेश्वर का इच्छा पर अगर आप नहीं चला। तो 9 नंबर पॉइंट गिनाएंगे जो झूठी शिक्षा में है। देखो, मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्रचार में, मैं हर एक प्रचार में कहता हूँ, शिक्षा से मन फिराओ, सही शिक्षा को लो, बाइबल को सही तरह समझो और बाइबल का वचन को सही तरह ठीक से लेने का प्रयास को करिए। हर एक पास्टर, पिसक, दास दासी, जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो और वो सुनोगे, यूट्यूब फेसबुक में जब भी प्रचार मैं करता हूँ, जो सुन रहे हो, जो देखते हो, सबको मैं झूठी शिक्षा से भी आपका उद्धार हो सकता है। कैसे? मत्ती 24:24 में देखिए, मत्ती 24 अध्याय 24 नंबर वचन में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखलाएंगे। आज अद्भुत काम जो दिखा रहा है वो भी झूठे हो सकता है। आज जो अद्भुत चमत्कारी कर रहा है, जो चर्च में हो, जो पास्टर में हो, जो पिसो में हो, ये भी झूठे हो सकता है। आपको परखना होगा आपको, क्योंकि
क्योंकि शैतान भी ये काम करवा सकता है, चमत्कारी दिला सकता है, शैतान भी अचानक कुछ कर सकता है। आपको परखना होगा आप कौन सा कंसेप्ट में लेको वचन का साथ चल रहे हो, आपका जिंदगी किस तरह निकल रहा है, ये बात को आप देखो। इसीलिए झूठे शिक्षा में जो चार्ज चला रहे हो, झूठे शिक्षा में जो गलत शिक्षा दे रहे हो, झूठे शिक्षा में वचन का बाहर जो कोई कर रहे हो, ये भी अपना उद्धार खो सकता है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखलाएंगे कि यदि चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। अगर चुने हुए कौन है? यीशु को मानने वाला, इसको भी जो सही ज्ञान जानने वाला, उसको भी भरमा सकता है। तो आपको कितना सतर्क रहना है। आपको सही ज्ञान अगर नहीं रहा, आप यीशु में तो हो, आप चर्च तो जा रहे हो, आप तो बपतिस्मा ली है, आप तो भजन गीत कर रहे हो, आप पूरे दिन डांस भी कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद अगर गलत शिक्षा लेकर मन में चल रहे हो, तो आप भी गलत शिक्षा का द्वारा, वचन का गलत शिक्षा का द्वारा आप चल रहे हो, तो आप भी अपना उद्धार खो सकते हो, आपको भी भरमा सकता है। तो इसीलिए 10 पॉइंट मैं गिनवा रहा हूँ, जो खुद एक दिन ये आएगा, जो खुद, और ये देखो ये लोग भी अपने उद्धार खो सकता है। कौन? यीशु में आज जो है, यीशु में मैं आज जो हूँ, और यीशु में जो पास्टर है, जो बिशप है, जो दास दासी है, यीशु को मानने वाला है, जो खुद एक दिन, जो खुद प्रभु से हट जाएगा, जो खुद प्रभु से हट जाएगा, ये भी अपना उद्धार खो सकता है और ये भी अपना जिंदगी को नष्ट कर सकता है। कैसे? जो जिनको परमेश्वर से किसी भी प्रकार लेन देन नहीं है, जिनको परमेश्वर से किसी भी प्रकार चिंता नहीं है, जिससे परमेश्वर का काम से, यीशु को तो मानते हैं, लेकिन जिसे परमेश्वर का काम के लिए कोई भी चिंता, कोई भी वचन, कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है, वो खाली जाना, चर्च में जाना आना और अपने नाम लेना, मुंह में तो प्रभु प्रभु कहते हैं, तो ये भी अपना उद्धार खो सकते हैं। ये खुद भी एक दिन कहेगा, ये खुद एक दिन कहेगा मैं प्रभु से हटना चाहता हूँ। क्यों? सही शिक्षा नहीं है, सही वचन नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। कैसे? क्या लिखा है देखते हैं। यह अविश्वासी बनकर या तो कलेश में अपना धीराज को खो बैठेगा, ये अविश्वासी बनकर कलेश में भी ये धीराज को खो बैठेगा। जो लास्ट अंतिम टाइम होगा, अंतिम समय होगा, तो धीराज खो बैठेंगे। कहाँ लिखा है? इब्रानियों 3 का 12 से 13 देखिए। हे भाइयों, चौकास रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, क्योंकि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन तुम में ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। तो आपको सोचना होगा, आपका मन ऐसा ना हो जाए, आपका मन ऐसा शिक्षा से ना बिगड़ जाए, आपका मन ऐसा काम से ना बिगड़ जाए, जैसे आप खुद कह बैठो कि मैं प्रभु से दूर होना चाहता हूँ। तो पौलुस कह रहा है, जो हे भाइयों सतर्क कर रहा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन, विश्वास जब प्रभु से हट जाता है तो मन कैसा हो जाता है? अविश्वासी मन कैसा हो जाता है? सांसारिक। तो अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। तो आप ये कह बैठेगा, ऐसा ये लोग कौन है? ये पास्टर है, ये बिशप है, ये मुझ जैसा लोग है, ये मुझ जैसा ऑनलाइन प्रचारक है। तो आपको कितना सतर्क रहना है। बरं जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। मैं आज क्या कर रहा हूँ, आपको हर दिन, हर संडे चाहता हूँ मैं आपको समझाऊँ। वक्त की कमी का कारण मैं 2-3 संडे में वीडियो नहीं कर पाया, लेकिन इसको पूरा करने के लिए दूसरा समय ढूंढ को प्रभु पवित्र आत्मा का मदद से मैं भी चाहूँगा आपको और वीडियो बनाऊँ और आपको समझाऊँ और आपको सिखाऊँ, और मैं खुद सीखूं इससे। तो ये सबसे बड़ी बात है। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हर दिन एक सही शिक्षा को बताते रहो। जो ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जानबूझकर पाप की जाल में आकर कठोर हो जाओ। तो आपको जानबूझकर, अगर आप पाप में जाओगे, जानबूझकर आपका पाप का जेल में जाओगे। इसीलिए मेरी ये वीडियो है, आपको समझाना, आपको बताना। आप दूसरे को बताइए, आप दूसरे को शेयर कीजिए और दूसरे को सही शिक्षा दीजिए।
मरकुस का 13 देखते हैं क्या लिखा है। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। तो आपको समझ में आया। अभी यीशु को अपनाया, यीशु को लिया, बपतिस्मा ली, यीशु का प्रभु भोज ली, यीशु का वचन को माना, सही तरह सब कुछ किया मेरे नाम से। प्रभु कह रहा है मेरे नाम से सब तुम्हें बेर करेगा, मेरे सब लोग तुम्हें बेर करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये प्रैक्टिकल है, ये करेगा ही। लेकिन तो भी आपको करना क्या है, हाईलाइट पॉइंट क्या है, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। तो आप सब कुछ आप सहते हो, पड़ोसियों का मार सहते हो, पड़ोसियों का गाली सहते हो, माँ बाप का धिक्कार सहते हो, घर से बाहर निकल जाते हो और कहीं किराए पे भी रहते हो, लेकिन सब कुछ करने का बाद भी अगर आपने अंत तक धीरज नहीं रखा, प्रभु पे अंत तक विश्वास नहीं रखा, प्रभु में अंत तक वचन का सही शिक्षा में बना नहीं रहा, आप भी अपना उद्धार खो बैठोगे। तो अंत तक जो धीरज नहीं रखेगा उसको अगर उल्टा करो, जो रखेगा उसको उद्धार होगा, लेकिन उसको अगर उल्टा करो जो नहीं रखेगा उसका उद्धार खो जाएगा। अब ये अब एक बात कब की है, ये बात जो है एंटी क्राइस्ट की बात, समय की बात है। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाई तुम्हारा मन ऐसा ना हो जिसके चलते तुम कह बैठो मुझे प्रभु से दूर होना, मुझे प्रभु से नहीं कोई नाता रखना, ऐसा कभी ना हो। तो आपको चौकस रहना है, आपको सतर्क रहना है, आपको आत्मिक बातें से प्रभु से हमेशा बना रहना है, आपको खुद को प्रार्थना करना है, कहना है प्रभु मेरी पवित्रता को तू बनाए रख, ये शैतान का हाथ से, ये लूसीफर का हाथ से मेरी जिंदगी को तू हमेशा पवित्र बनाए रख। बनाने का काम प्रभु ही कर सकता है। प्रार्थना करो और अपने जी जान लगा को घुटने पे आको प्रभु से बैठो, प्रार्थना करो। 11 नंबर जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसको मैं बता को समाप्ति में चलेंगे। तो ये जो जानबूझकर पाप करते हैं, प्रभु में आने का बाद, सच्चाई को जानने का बाद, उजाला में आने का बाद, पवित्रता में आने का बाद जो जानबूझकर पाप करते हैं, ऐसा लोग को भी अपना उद्धार खोना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? इब्रानियों 10 अध्याय 26 से 27 देखिए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने का बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई सजा नहीं है, फिर कोई बलिदान नहीं है, बलिदान कोई भी नहीं है। अगर कोई पास्टर हो को, अगर कोई ऑनलाइन प्रीचर हो को, अगर कोई यीशु को मानने वाला दास दासी हो को, सच्चाई को आप जानने का बाद भी अगर आप पाप कर रहे हो, दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, आप गलत शिक्षा दे रहे हो, वचन को नहीं लेकर चल रहे हो, आप गलत शिक्षा में चर्च को चला रहे हो, अद्भुत काम कर रहे हो, ये सब कुछ सही है। लेकिन ये करने का बाद अगर सही आप जानबूझकर ये सब काम को कर रहे हो तो पाप को कर रहे हो, उसका मतलब बलिदान इसके लिए कोई नहीं है। परंतु क्या है? हाँ, एक चीज है, हाँ यहाँ लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का जलन बाकी है। तो आपको कह रहा है, किसको? विश्वासी को। आपको कह रहा है ऑनलाइन पे मुझ जैसा प्रचार को, आपको कह रहा है दास दासी को, आपको कह रहा है म्यूजिशियन को, कह रहा है अगर आपको सच्चा वचन दी, आपको शिक्षा दी, आपको बाइबल दी, आपको बपतिस्मा हुआ, उद्धार पाया, सब कुछ करने का बाद भी आप अगर जानबूझकर पाप करते हो तो आपको क्या एक चीज बाकी है? हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। परमेश्वर जैसा प्रेमी है, परमेश्वर जैसा अनुग्रही है, परमेश्वर जैसा प्यार करता है, परमेश्वर जैसा चमत्कार करता है, परमेश्वर ऐसा आपको भस्म भी कर सकता है।
ये लोग कौन है, ये लोग यीशु को मानने वाला ही है, ये लोग कौन है, यीशु को मानने वाला पास्टर है, यीशु को मानने वाला टीचर है, यीशु को मानने वाला चर्च चलाने वाला है, वर्शिपर है, म्यूजिशियन है। इन सब की गिनती इन बातों में आती है। यदि जानबूझकर ये सब पाप करे ताले वो भी अपना उद्धार खो सकता है। फिर दूसरा वचन दे रहा हूं मैं, इब्रानियों का 10:29 में देखिए, वहां हाँ जहाँ रह गया था, इब्रानियों 10:29 देखिए, तो सोच लो कि वहाँ कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। तो यीशु को मानने वाला कितने समझना चाहिए, कितने समझदारी से वचन को लेना चाहिए, कितने सही शिक्षा में वचन को लेकर अपने ज़िंदगी जीना चाहिए। यह आपको मसीह बनना तो आसान है, मसीह का वचन को लेकर मसीह ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है। तो आपको ये लिखा है, तो सोच लो कि वहाँ कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर का पुत्र को रौंदा और बाचा के लोहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया। तो आप जो गलत काम कर रहे हो, प्रभु को सामने रखो, प्रभु को अपना जिंदगी देखो। आप गलत काम कर रहे हो, चर्च को चला रहे हो, पर प्रचार कर रहे हो, अपने जिंदगी को गलत तरीका से ले रहे हो और मुंह में प्रभु प्रभु कह रहे हो, ये सब को और कितने भयानक बात जो ना, कितने भयानक दंड की योग्य होंगे आप खुद सोचिए। चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे दासी हो, चाहे नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, क्यों ना हो, ये सब के लिए वचन प्रभु ये कह रहा है। तो आपको ये समझना जरूरी होगा। क्या बताया, अद्भुत एक सही में अद्भुत आज जो टॉपिक था, अद्भुत एक वचन का साथ ये 11 पॉइंट जो मैं आपको बताया, अद्भुत प्रकाशन का साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मदद से, पवित्र आत्मा का सहयोगिता से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं आपको परमेश्वर दे रहा है। आपका आंखें खोलना है, आपको हृदय को तोड़ना है। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर आपका आंखें खोले। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपका मन को सही शिक्षा में लेने आए, बदलाए और आप अपना आत्मिक जिंदगी को सही शिक्षा का साथ प्रभु में बना रहने पाए। सबको जय मसीह की, और अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु सबको मजबूत और वचनों का साथ, सही शिक्षा का साथ धीराज और आपको सही शिक्षा का साथ मजबूत रखे। मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक समय में प्रार्थना करता हूँ, और हर एक दास दासी को, हर एक विश्वासी को मैं कहता हूँ, एक दूसरे से हर एक मसीह समाज में सही शिक्षा में आने पाए और सही वचन को लेकर, परमेश्वर का वचन को लेकर सही दूसरे को सिखाने पाए। ये प्रार्थना करिए और खुद प्रार्थना में बैठिए। किसी को प्रार्थना निवेदन देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है आप खुद ही प्रार्थना करिए, आप खुद ही प्रार्थना करिए। आपका परेशानी परमेश्वर हल करेगा। परमेश्वर जानता है आपको किस टाइम, किस समय क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितने पैसा देना है और क्या नहीं देना है, क्या करना आपके लिए, सब जानता है। आप प्रभु पे निस्वार्थ रह को आप वचन का द्वारा चलिए, धीराज रखिए, प्रभु सब आपको देंगे। लेकिन ये नहीं गलत कर बैठिए जिसका द्वारा आप यीशु में आने का बाद भी आप आपका उद्धार खो सकते हो। सबको जय मसीह की।